दामू नाम का कुम्हार अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ गांव के किनारे वाले घर पे रहता था। वह रोज सुबह अपने बेटे सोनू के साथ तालाब के किनारे से मिट्टी लाता और बर्तन बनाता। तब तक उसकी पत्नी घर का सारा काम निपटा लेती और बेटा भी पढ़ाई करने बैठ जाता। जब बर्तन और खिलौने बनकर तैयार हो जाते, तो तीनों मिलकर उसे सूखने के लिए रख देते। जब बर्तन और खिलौने सूखकर तैयार हो जाते, तो दामू की पत्नी मीना उसके ऊपर रंग करके उसको सजा देती, जिस कारण बर्तन और भी सुंदर दिखाई पड़ते। तीनों की मेहनत बर्तन और खिलौनों पर चमकती थी। एक दिन दामू जब पके हुए बर्तनों को हटा रहा था, तभी बीच में उसे कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई पड़ा, जिसे देखकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी ने देखते हुए कहा, अरे ये क्या चीज है? दामू ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या चीज है और कहाँ से आया? दामू की पत्नी मीना ने कहा, मैंने तो सारा सामान देख कर रखा था, यहाँ पर तो ऐसा कोई चीज नहीं था। फिर दोनों ने मिलकर सारे बर्तनों को हटाया और बीच से उस चमकती हुई चीज को निकाला, जो एक गोले के रूप में थी। थोड़ा डरते हुए दामू ने उसे अपने हाथ में उठाया और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे देखते देखते वो उसकी इतनी गहराई में जाने लगा, मानो जैसे उसमें उसे कुछ दिख रहा हो। ये देखते हुए मीना को तो डर लग गया। उसने सोचा, कहीं ये कोई जादुई चीज तो नहीं, और उसने तुरंत दामू को हिला दिया और कहा, अरे इसे इतने ध्यान से मत देखो, पता नहीं कोई जादुई चीज हो। चलो बहुत रात हो गई है, इसे रख दो, हम इसके बारे में कल सोचेंगे। दामू ने उसे कपड़े में लपेट कर रख दिया और वो लोग वहां से चले गए। जब रात को सोनू और मीना दोनों सो गए, तब दामू चुपके से उठा और उसने फिर से उस गोले को निहारना शुरू कर दिया। क्योंकि दामू को नींद नहीं आ रही थी, उसने जब से उस गोले को देखा था, वो उसके प्रति आकर्षित हो चुका था। और इस बार दामू फिर से उसमें खो गया। इस बार तो दामू उसमें इतनी गहराई से खोया कि कब वो अलग ही दुनिया में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। जहाँ पर उसने देखा, वहाँ का साफ स्वच्छ पानी, पेड़ पौधे, लेकिन वहाँ के घर, वो तो बड़े पुराने से लग रहे थे, मानो जैसे कोई पुरानी जगह हो। दामू को समझ में नहीं आया कि वो कौन सी जगह पर आ गया है। दामू थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे लगा जैसे किसी की फुसफुसाने की आवाज आ रही हो। फिर उसे दो व्यक्ति दिखाई पड़े, जो सामने से आपस में बातें करते आ रहे थे। लेकिन वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, ये दामू को समझ नहीं आ रहा था। दामू ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन वे दोनों उसके पास से ही गुजर गए और उन्होंने दामू को देखा भी नहीं। दामू थोड़ा आगे बढ़ा, उसे लगा शायद कुछ और लोग मिल जाएं, तब मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ आया हूँ। दामू आगे बढ़ा तो उसे बहुत सारे लोग दिखाई पड़े, लेकिन ना ही किसी ने दामू को देखा और ना ही सुना। दामू को लगा आखिर माजरा क्या है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक खूबसूरत सा मकान दिखाई पड़ा। उसको उस घर में जाने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन तभी दामू के पाँव के ऊपर से एक चूहा निकला और दामू चौंक गया और उसने उस गोले को फिर से कपड़े पे लपेट कर रख दिया। अब दामू दिन भर काम करता रहा, लेकिन उसे उसे बस वही चिंता खाई जा रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है। वह काम तो कर रहा था, लेकिन उसका मन उसी दुनिया में खोया हुआ था। और इसी उत्सुकता में दामू ने रात को फिर से वही सिलसिला चालू किया और उसने वो गोला निकाला और फिर उसे ध्यान से देखने लगा और पहुंच गया फिर उसी जगह पर जहां से उसने उसे छोड़ा था। दामू को कोई देख नहीं पा रहा था, इसका फायदा उठाकर वह भीतर चला गया। वहां जाकर उसने देखा, बड़े ही ठाट बाट से एक व्यक्ति बड़े ही ठाट बाट से बैठा फल खा रहा है। उसके आसपास कई सारे नौकर घूम रहे हैं। उसको देखकर दामू को लगा, ये तो बड़ा धनी आदमी है, ये अपनी किस्मत से भी धनी है और धन से भी। दामू ने आगे बढ़कर उस धनी आदमी का चेहरा देखना चाहा, और जैसे ही वो आगे बढ़कर उसका चेहरा देखने लगा, तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि वह धनी आदमी कोई और नहीं, दामू का बेटा सोनू था। अब तो दामू की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे लगा कि मैं अपने बेटे की आगे आने वाली किस्मत को देख रहा हूँ। अब तो मुझे जानना है कि इसके पास और क्या क्या है। यह सोचकर दामू पूरे घर में घूमने लगा। घूमते घूमते उसने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन चलते चलते वो नीचे तहखाने में पहुंच गया, जहां पर बहुत सारे लोग कैद थे। और वहीं पर सामने वाले कारागार में एक साधु, जो बड़े तेजवान लग रहे थे। दामू को देखते ही वो साधु बोल पड़े, आओ, तुम आ गए, आओ और मुझे निकालो। दामू को लगा, ये क्या, अभी तो मुझे यहाँ कोई देख नहीं पा रहा था, और ये साधु ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये मुझे बहुत पहले से जानते हैं। दामू थोड़ा आगे बढ़ा और उसने पूछा,
क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? अभी तो मैं यहाँ घूम रहा था, ना मुझे कोई देख पा रहा है और ना कोई सुन पा रहा है। साधु ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे यहाँ से निकालो तो। दामू को लगा कहीं ये बाबा को चमत्कारी तो नहीं और कहीं खुद निकल कर ये मुझे न कैद कर दे। ये सोचकर दामू डर गया। जैसे ही रामू डरा, वो वापस अपनी दुनिया में वापस आ गया और उसने उस गोले को फिर से कपड़े में लपेट कर रख दिया। जब दामू सुबह उठा, वह फिर से अपने काम में लग गया। वही मिट्टी लाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और फिर उसे बाजार में बेचना। लेकिन उसका मन तो उसी दुनिया में घूम रहा था। वह सोच रहा था, जब किसी ने मुझे नहीं देखा तो साधु ने मुझे कैसे देखा और सुना। क्या मुझे उसे निकालना चाहिए या कहीं वो मुझे फंसा तो नहीं रहा है? बस यही सोचते हुए दामू ने दिन गुजार दिए और उस गोले को निकाल कर भी नहीं देखा। लेकिन उसकी परेशानी उसके चेहरे पे दिखने लगी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मुझे बताएं क्या हुआ। तब दामू ने सोचा, मीना ने तो उस गोले को देखा था, क्यों ना मैं मीना को ही सारी बात बता दूं ताकि वो कोई हल निकाल सके। उसने मीना को सारी बातें बताई। मीना ने सारी बातों को ध्यान से सुनकर कहा, पता नहीं, अगर आप हमारे बेटे के भविष्य को देख रहे थे, पता नहीं हमारे बेटे ने किस गलती के लिए उन्हें कैद किया है। अगर ऐसा है तो आप रहने ही दो। लेकिन हाँ, क्या सच में आपने अपने बेटे को इतना धनी देखा था? तो फिर आप क्यों परेशान हैं? अपनी पत्नी मीना की बात सुनकर दामू को कोई हल तो नहीं मिला, बल्कि और सवालों ने जरूर जन्म ले लिया। उसने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, मैं इस पूरे माजरे के बारे में जानना चाहता हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वह साधु ऐसा क्यों बोल रहा था। हो सकता है अपनी जगह वह मुझे कैद कर दे, इसलिए जब सुबह की लालिमा आने लगे तब तुम मुझे हिला देना, जिससे मैं कैद नहीं हो सकूंगा। दामू की पत्नी पहले तो डर गई, लेकिन दामू की जिज्ञासा को देखते हुए उसने हाँ कर दी और कहा, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। दामू ने उस गोले को निकाला और फिर उसे ध्यान से निहारने लगा और पहुंच गया उसी साधु के पास। जाते ही उसने साधु से तुरंत सवाल करना चालू कर दिया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं बिल्कुल भी समय नहीं गंवाऊंगा, मैं तुरंत आपको निकालूंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि ये कौन सी जगह है और आपको यहाँ पर क्यों कैद किया गया है? कोई तो वजह होगी, आपने ऐसा क्या किया है? इतना कहकर दामू ने दरवाजा खोल दिया। साधु बाहर आ गए। उन्होंने उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि इस खूबसूरत जगह के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था, इसलिए मैं यहाँ भ्रमण करने के लिए आया था। लेकिन इस धनी व्यक्ति ने मेरा बहुत अपमान किया। जब मैंने इसे समझाने की चेष्टा की तो इसने मुझे कैद में डाल दिया और कैद में डालते हुए इसने मुझसे कहा कि तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। साधु की बात को बीच में टोकते हुए दामू ने पूछा, आपको तो विरोध करना चाहिए था। साधु ने कहा, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला, ये काम तो विधाता का है। फिर साधु बोले, और सुनो। लेकिन साधु इतना ही बोल पाए थे, तभी दामू की पत्नी ने उसे हिला दिया, क्योंकि समय का पता ही नहीं चला। सूरज की लालिमा छटने लगी और दामू की पत्नी डर गई। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही दामू वापस आया, वो गोला टूट गया और टूटकर गायब हो गया। दामू की पत्नी मीना ने पूछा, आप ठीक तो हैं? आखिर आपको अपने सवालों का जवाब मिला? दामू ने उसे बताया, मुझे ये तो पता चल गया कि साधु को कैद क्यों किया गया था, लेकिन वह साधु मुझसे कुछ और भी कहना चाहते थे, पर मैं सुन नहीं सका। मीना ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आपने साधु को निकाला या नहीं? दामू ने कहा, उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि बात अधूरी रह गई। मीना ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो रास्ता भी नहीं है जाने का, इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, अब सोचने से क्या फायदा, अब तो वो गोला भी नहीं रहा जिससे आप कुछ और जान सकें। बस अब क्या था, दामू फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। इस तरह 2 दिन बीत गए। तभी उसकी पत्नी ने आकर बताया कि अपने क्षेत्र में एक पहुंचे हुए साधु आए हैं। वे बहुत ही चमत्कारी हैं और कुछ दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं। सुना है वह हजारों साल से जीवित हैं। ऐसे महान साधु के दर्शन करने चाहिए। चलो हम परिवार सहित उनका दर्शन कर लेते हैं। दामू मान गया और अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ साधु के पास पहुंचा। साधु ने जैसे ही दामू को देखा, वो मुस्कुराए और दामू तो जैसे चकरा ही गया, क्योंकि ये वही साधु थे। जब क्षेत्र के सभी लोग चले गए
तब साधु ने दामू को रोक लिया और बोले, दामू, तुम अपने सवालों का पूरा जवाब लिए बिना ही चले आए, इसलिए मैं तुम्हें बताने चला आया और तुम्हारा धन्यवाद करने भी। दामू ने फिर उनसे पूछा, लेकिन ये माजरा क्या है? मैं तो आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कृपया करके विस्तार से मुझे समझाएं। तब साधु बोले, सुनो, तुमने कोई चमत्कार नहीं देखा, ना ही किसी दूसरी दुनिया में गए थे। बस वो मैं ही था जिसने तुम्हें कई साल पहले बुलाया था, क्योंकि जब उस धनी आदमी ने मुझे कैद किया था तो उसने मुझसे बड़े ही घमंड स्वर से बोला था कि मैं तुम्हें ऐसी जगह कैद कर रहा हूँ जहाँ से तुम्हें मेरे भविष्य से कोई आकर निकालेगा, जो कभी नहीं हो सकता, और तुम यहीं हमेशा कैद रहोगे। और जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा वह धनी आदमी बहुत बीमार था। उसने अपना सारा धन खर्च किया था, लेकिन वह अपनी बीमारी से नहीं बच पाया। मुझे देखकर उसने मुझसे माफी मांगी और मुझसे मदद भी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने अपना दम तोड़ दिया। इतना कहकर साधु शांत हो गए और चुप करके बैठ गए। दामू ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? फिर साधु ने जवाब दिया, दामू, तुमने जिस धनी आदमी को देखा था, तुम्हें लगा वो तुम्हारा बेटा है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे पूर्वज थे, और वही धनी व्यक्ति आज तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे पास आया है। इतना सुनते ही दामू का बेटा सोनू हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है या उस समय मुझसे कोई भी अपराध हुआ है तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आप बदले में मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। साधु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं कौन हूँ कुछ कहने वाला, ये काम तो विधाता का है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना जरूर चाहूंगा। साधु ने अपने हाथ में एक मिट्टी से भरा बर्तन लिया और उसे दामू के बेटे सोनू को दे दिया और बोले, इसे छुपा कर रखना, और जब भी मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना या कुछ भी बनाना तो इससे थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें मिला लेना, तब तुम्हारा शुभ ही शुभ होगा। हंसते हुए साधु ने दामू से पूछा, क्यों दामू, तुम्हें कुछ और पूछना है या कोई और जिज्ञासा है? दामू ने कहा, आपने तो सारी समस्या का हल कर दिया है, अब क्या रह गया? अब तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और सभी अपने घर वापस लौट आए। अब सुबह उठकर फिर से वही दिनचर्या चालू। दामू अपने बेटे सोनू के साथ तालाब के किनारे से मिट्टी लाया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी वो वाली मिलाई जो साधु ने दी थी, फिर बर्तन बनाए और उसे पकाया, उसे सजाया और उसे बाजार में जाकर बेच दिया। उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ और वे जल्दी घर भी लौट आए। तीनों ने मिलकर साधु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।